जावेद मेव साहब आए और आप आज चल भाई मोहम्मद लियाकत एडवोकेट साहब आए। आज पाकिस्तान में फेडरेशन के हाजी लियाकत इस्लाम साहब आए। फरहान साहब आज पाकिस्तान मेव फेडरेशन चेयरमैन चौधरी यासीन मेव साहब। यासीन भाई यासीन भाई आज की मीटिंग बुलाने का मकसद था कोरंगी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का तारुफ कराना है। मैं तिलावत के लिए अपने इकरामुद्दीन मेव साहब को दावत देता हूँ। कुरान पाक की तिलावत का फरमाएं। ولم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمن بالغيب واليوم العظيم। इसके सामने बता रही है लेफ्ट हैंड पर एक राइट हैंड फरहान भाई बात नहीं डिप्टी कमेटी के अरकान के नाम सदर साहब अकरम मेव साहब जो लगे और चौधरी यासीन मेव साहब आए। चले चलो आज होगी तो ठीक है। नायब सदर मोहम्मद अली साहब, नायब सदर मोहम्मद अली साहब, लियाकत एडवोकेट साहब, फरहान भाई पे ये
आप ना, इधर आए। जल्दी जल्दी काम। जिससे कि इसके जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार आसिफ तशरीफ लाएं, इफ्तिखार आरिफ तशरीफ लाएं और जनरल सेक्रेटरी साहब आप भी तशरीफ ले आए। मोहम्मद जुनैद में मोहम्मद जुनैद में आप भी तशरीफ ले आए। मोहम्मद फरहान जाने भाई जी भाई हुकुम करें इनको ला दो। एक हाथ और दे दो इनको। चलो जी आप खड़े रखो। तनवीर इस्लाम तशरीफ लाएं फाइनेंस सेक्रेटरी। फरहान में तशरीफ लाए भाई, फरहान में तशरीफ लाए। फरहान में इधर आ जाए। बाद में लिखा ना मोहम्मद भाई वो भी चल रही है। जले भाई इनको हार दो ना, इनके हार डालेंगे। जाके तो क्या भाई इधर आओ ना, सारी तरतीब जाके भाई इधर आओ। ये हार डालो इनके, ये अपने जनरल सेक्रेटरी साहब के डालें और इस साइड में देखें। उसके बाद इधर डालें ऑफिस सेक्रेटरी के बराबर में एक हार और ऑफिस सेक्रेटरी के डालें, फाइनेंस सेक्रेटरी के डालें, उधर जॉइंट सेक्रेटरी खड़े उनके भी जाकर भाई डालें, उधर डालें हाथ चाहिए उनको डालें थोड़ा नजदीक हो जाओ। तो इस तरह इस कमेटी के हाथ डलेंगे। बाकी और तो नहीं है कुछ और क्या है भाई? नहीं भाई यही है, ठीक है जुनैद भाई रुक जा अभी। लाओ भाई हार लेकर आओ, नवाब भाई को हार दो, हार डालेंगे। नवाब भाई खड़े हो 5 मिनट। पहले सबसे पहले सदर साहब को डालो, फिर नायब सदर को डालो। हार दो भाई जल्दी जल्दी हार दो। कोई बड़ा मिक्स है सबसे डालो। एक और दे रहा भाई। ग्राम जल्दी लेकर आओ। हाल पाकिस्तान में फेडरेशन के बानी लियाकत इस्लाम साहब इधर हो गया। तमाम दोस्तों को मुबारक हो इस अहदे में। हमारी दुआ अल्लाह ताला जिस तरह आप लोगों ने पहले मेहनत की आइंदा भी मेहनत करेंगे, और हमें उम्मीद है जिस तरह पहले भी आप हमारे साथ हमें देखकर आप जो मेहनत कर रहे थे और आपने हमें देखा भी होगा कि हम जवानी से बुढ़ापे में आ गए, आपके सामने आए। उम्मीद है कि हमारे वाले काम अब आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, पूरी कोशिश करेंगे। इस मौके पर मैं गुजारिश करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के नौमुतखिर सदर साहब कुछ बयान फरमाएं, थोड़ी सी अपना बयान तो जो हमारी तरफ से कोई बयान कोई ना मुझे कुछ भूलना आता है ना मैं भूल सकता कुछ। सर ये इंशाल्लाह तुम्हारे म्यार के अंदर पूरा करूंगा। और ये पंखे के लिए भाई 5,000 रुपये में देता। अच्छा यासिन भाई यार जरा एक मिनट जरा
एक मिनट अभी इधर ही रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ। यासिन भाई करो जाओ, अरे इधर आओ, इधर आओ। नहीं थोड़ा हम आ जाएंगे, हम लोग आ जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को जैसे खड़े हो ना ऐसे खड़े रहना, अभी हिल जाओ अभी। हाँ, क्योंकि उसके बाद और दूसरे साथी भी। उमर भाई थोड़ा सा हमारा है या थोड़ा उसके बाद और उसके बाद आपके साथ भी हो। ठीक है, चलो अब इकराम, अब्बास भाई, उस्मान भाई, लतीफ भाई, अकबर भाई सारे आ जाओ, आ जाओ। चलो जाओ, चले जगह तो बनाओ दूसरे आने वालों को। नहीं बस आते जा रहे हैं, आ जाओ या अब्बास भाई चले। विक्रम भाई मुबारक हो भाई। एक मिनट, अच्छा भाई मुबारक हो। काबिल हो, हम काबिल हैं। इकराम भाई थोड़ा इधर आ जाओ ना, थोड़ा। उस्मान भाई नहीं है आगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो अपना जो आनंद है भाई आ जाओ, जो रह गए वो भी आ जाओ यार, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब अपनी तस्वीर बना लो इसमें, आ जाओ भाई, आ जाओ आप भी आ जाओ थोड़ी। रफीक भाई जानकार नहीं यार। ठीक है जनाब, आपका फोटो आपके घर पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैंने फरहान भाई, मेव हयात फाउंडेशन, मेव सोशल वेलफेयर के उमर भाई वगैरह वो भी तशरीफ ले आए आगे, उनका भी फोटो सेशन हो जाएगा। आ जाए, बुलाओ उनको। मैं बुला रहा हूँ। हाँ बुलाओ। सर भाई आ जाए आप। फरहान भाई थोड़ा आगे आ जाओ, फरहान वारसी साहब आगे आ जाओ आप। अच्छा, वो अपना उमर भाई तुम्हारे साथ और आदमी हैं, आप दोनों हैं? दो ही है। फरहान साहब आपके साथ जो आदमी है उनको ले आओ, अपने साथ ग्रुप फोटो बनवा लो। हाँ उनको बुला लो, आ जाए सर, आ जाए। आ जाओ, आ जाओ, जो आपके साथ है उनको बुला दिया। है बुला लो, एक मिनट एक मिनट उनका बुला लेगा, पहले इनको जाए। वो जावेद भाई और दो लेके। हाँ अभी बुलाते हैं, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए ग्रुप फोटो। फरहान भाई आप उधर चले यार, ग्रुप फोटो बनेगा ना, फोटो बनाने आपके यार टाइम नहीं है इतना फरहान भाई हमारे पास, पहले देर होगी, ऐसे खड़े हो जाओ कहीं। अच्छा चेयरमैन से पूछ रहे हो, मेहमान आ गए। जावेद भाई और फरहान भाई आ जाए। बुलाओ बुलाओ उनको, फरहान भाई उनको बुलाओ, बुलाओ जी बुलाओ। ठीक है जी, फरहान भाई, फरहान भाई को बुलाओ भाई चलो इनके सारे सर
चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला आपकी तस्वीरें आप बैठे आप खड़े रहे अभी। कंप्लीट नहीं हुई लोग शुक्र है मैं नहीं खड़ा आप बैठ जाइए। भाई साहब जी जी, अच्छा मुझे वापसी करती है ठीक है। इसके 2-3 सर इस रोज में अपना वर्जा की एक मिनट पीछे खड़े होते और जिनके साथ खिंचवाना तो वो आगे बैठते सबका ऐसे आता था। आपने इनको मैंने अपना तरीका बता दिया। चले जी, आपका काम खत्म हो अरे भाई बात शुरू हुआ अच्छा है, उनकी है। अभी तो शुरू हुआ है। ऐसे कुर्सियां लगा के ऐसे खिंचवाते हैं ये पूरा इंडिया पर। चलो भाई नवाब भाई आ जाओ। मीडिया की पावर है, मैं मीडिया की तो बैठ जाऊँ। नवाब भाई, उनकी तस्वीर बना के बैठाओ। यादगार के लिए देखिए कि वो WhatsApp ऐसी आएगी और अब बात भाई जाएगा भाई आप आ जाओ। 2-3 कुर्सियां और भाई अब्बास और रफीक को लेकर आओ, रफीक को लेकर आओ। देख लो कुर्सी पे खिंचाओगे, कुर्सी रखवा देता हूँ। भाई रफीक आ जाओ, जल्दी आ जाओ। एक और कुर्सी लगा हाँ बन रही है। ठीक है जी, हो गया सब। भाई रफीक हो गया आ जाओ। जिसका दिल कर रहा है आ जाओ। मैं तो यादगार है कुर्सी पे बैठ जाओ। यादगार है तो भाई और कोई आ जाओ, जिसको आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बड़ा हिसाब किताब कर रहे हो। देखो बस कर अभी यार इकराम भाई बैठो। इकराम भाई बैठ गए यार। स्माइल प्लीज। सर आप लोग थक गए मुझे लग रहा है। कौम ने आपको खड़ा किया है और उम्मीद है आप खड़े ही रहेंगे। ठीक है भाई प्रोग्राम आगे बढ़ाओ बस यार। चलो चलो चलो। टाइम नहीं हमने भाई अब मिलने बैठी ये बढ़िया ये हाथ ले लो ना। नहीं मैं भाई मैं मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहता हूँ। तो मैं आगाज और पाकिस्तान में अपने टीचर सीधे साथी मोहम्मद अब्बास मेव साहब वो आए अपने जनाब के ध्यान में याद तो करेंगे। सर आए सर अब्बास भाई अब्बास भाई आए अब्बास भाई इधर आए ठीक है
5 मिनट वही तो देखो उमेश साहब है, ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान रिलेशन और पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट मैं मरकज की तरफ से सारे भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। खुशामदीद। मुख्तलिफ कौमों की मुख्तलिफ तंजीमें बनी हुई है कराची में, पूरे पाकिस्तान में। हमारी भी एक कौम है और हमारी तो अपनी जबान है और हमारा तो एक इलाका है मेवात। तनवीर बंगाल अंदर बुलाया। हमारे कोई ऐसी तंजीम फाल तंजीम बने जो हम कामयाब हो जाए, हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। हमें इस पर सोच विचार करना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी एक बिरादरी है, हम कामयाब क्यों नहीं होते? इसी वजह से देखिए हमें 20 साल हो गए हमारी तंजीम में। अल्लाह का शुक्र है, औहदों का कोई पत्थर बांट नहीं, कोई कोशिश नहीं। मैं 20 साल हो गए मेरे को, शुरू दिन का मैं हूँ आदत में कारकुन। मुझे नहीं चाहिए कोई होता, मुझे शौक है अपनी कौम की खिदमत करने का, अपनी कौम के भाइयों को जमा करने का। ये किसी तरह एक सारी अपनी रंजी से भुला के एक जगह हो जाए तो कौम का फायदा हो। तो इसीलिए आप लोगों को हमने आगे किया। हमारी उम्र मोहम्मद अली भाई और दूसरे भाई हमारी उम्र ऐसी हो गई है कि हम बात करते करते भी भूल जाते हैं। और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि हमारे बड़े मोहतरम इस्लाम भाई भी तशरीफ फरमाए। मैंने तो अब देखा है, तो मुबारक हो उनका आना। तो भाई ये इस तंजीमों में मुख्तलिफ मिजाजों के लोग होते हैं। कोई सख्त होता है, कोई गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, कोई मीठा होता है, कोई कड़वा होता है। हमें सबको बर्दाश्त करना होगा। अगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आप जमा नहीं कर सकते। ये हमें बर्दाश्त करना होगा और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। देखिए हम जो भी कमी बेची रहेगी इस प्रोग्राम में आप लोग पूरा करो। ठीक है, बहुत कमी मैं देख रहा हूँ, बहुत कमी रह गई, बहुत गुंजाइश रह गई। लेकिन आप लोगों को इसीलिए आगे लाए नौजवानों को कि भाई काम करें, आए, देखें, हमारा हाथ बटाएं, हमें भी साथ लेके चलें। अब तो हम तुम्हारे सहारे के आस। तो मेरी भाई यही आप लोगों से बात की। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे और आपको हिम्मत दे कि आप है ना इसको दिल जोई से काम करें। फरहान वारसी इसको बुला रहे हैं। आज पाकिस्तान में फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी यासीन मेम साहब को मैं दावा देता हूँ, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी यासीन मेम साहब आगे हो जाए भाई। यासीन चौधरी साहब के लिए यार इसका बंदा तारीफ नहीं है। मैं अपने तमाम साथियों को जो मुंतखब हुए हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और जो मेरे मेहमान खसूसी तौर पर तकलीफ करके आए हैं शहर से, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी इस तरह हौसला अफजाई करते रहें और हमारे नज़रिया सुनकर कि हमारे नज़रियातों को भी आगे शेयर करते रहें। हम इंशाअल्लाह उनके प्रोग्राम में भी उनका फुल साथ देंगे। दूसरी बात यह है, हमारे पाकिस्तान जो फेडरेशन तो सियासी तंजीम नहीं है, ये सिर्फ लो वेलफेयर है और हमारे पाकिस्तान में फेडरेशन कौम की भलाई कामों के लिए बनाई गई। हमारा कोई सियासी मकासद नहीं है, ना हमें चेयरमैन चाहिए, ना हमें MNA बनना चाहिए, ना हमें कौंसिल बनना। हम चाहते हैं इस कौम के लिए स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाए, सोसाइटियां बनाए, टेक्निकल कॉलेज बनाए और जनाब शादी हाल बनाए, मैयत गाड़ी लेकर दें, एम्बुलेंस लेकर दें। ये हमारा मंशूर है। हम अमली काम के काम लोग, किसी नुमाइश के हम जरूरतमंद नहीं है, ना हमें कुछ लीडरी चाहिए, ना जहाँ तेरे अब्दुल जितना बड़ा होटलदार है वो उतना ही बड़ा छोटा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं तो चेयरमैन बैठ गया, पकड़ के बैठ गया कुर्सी पे, तेरी दुआ से आपकी दुआ से सारे दिन सबसे पहला बच्चा मैं मारता हूँ ऑफिस में आकर। इसलिए मैं सारी कौम को अपील करता हूँ, सारी कौम के सामने हमारा पैगाम लोगों में पहुंचाएं
और अमली कामों को तरजीह दें। जब तक ये कौम अमली कामों पर नहीं आएगी, ये तरक्की नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बिरादरी, इस शहर में छोटी छोटी बिरादरियां, सैंपल के तौर पर दो बिरादरियों का नाम लेता हूँ। नंबर 1 मेमन बिरादरी, मेरे ख्याल ज्यादा वो मेरे ख्याल 1,00,000 भी नहीं है शहर में, लेकिन आज टेक्निकल कॉलेज उनके, स्कूल के, दस्तकारी स्कूल उनके, यूनिवर्सिटी उनकी, सोसाइटी उनकी, अपनी मैयत गाड़ी उनकी, एक निजाम के तय चल रहे, एक आइन के तय चल। तो मैं इस कौम से अपील करता हूँ और हम कोशिश करेंगे कि इस कौम को एक आइन के में लाकर जाए। उनकी शादी ब्याह के हमारे प्रोग्राम हो कि इस तरह को, जैसे नागौरियों में कि हर घर से एक बराती जाएगा, फौजी में हर घर से एक बंदा जाएगा, शादी का कोई जहेज नहीं होगा, शादी पे जहेज पे पाबंदी होगी, और जो आदमी जहेज की जिद करेगा उसे बिरादरी से बाइकाट किया जाएगा उसका। तो इस किस्म के फलाई कामों का हमारा प्रोग्राम हो। आप बराए करम हमारा साथ दें और लोगों के भी हमारे साथ मिलाएं। ये जो है, हम ये थके हुए लोग हैं, हम बूढ़े को सब खर्चा कराए पसंद है। मेरी नौजवान नस्ल की अपील है, वो आए और इस काम को संभाले। एक दफा फिर मैं अपने मेहमानों का और आने वाले दोस्तों का शुक्रिया करता हूँ। जैसे चौधरी यासीन का व्यवहार है, हमने दावत दे रहा हूँ, अगर हमारे मेहमान है फरहान वारसी साहब को, वो आए और अपना ख्यालात का इजहार करें। फरहान साहब। तमाम अपने बुजुर्गों को मैं बहुत मुबारकबाद, मैं अपने तमाम बुजुर्गों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक मेहनत करके शहर कराची के अंदर एक स्क्वायर बनाया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है सदर के एतबार से और मुख्तलिफ औहदों के एतबार से तंजीम का अनाउंस किया। और दूसरी बात यह कि न्यू बिरादरी के बहुत सारे मसले मसाइल हैं और ये मसले मसाइल कैसे हल होंगे, इन चीज़ों को ऊपर ना निगाह रखना, गौर करना बहुत ज़रूरी है। कराची छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। इस शहर के अंदर मुख्तलिफ बिरादरियाँ रहती हैं और उन बिरादरियों के अंदर माशाल्लाह जिस तरह वो काम कर रही हैं बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में और बहुत बेहतर तौर पर, उनके अंदर इख्तलाफ क्यों नहीं पैदा होता। सवाल आप लोगों से भाई उनके अंदर इख्तलाफ पैदा क्यों नहीं होता और वो कहीं भटकते नहीं, उड़ते नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो फौरन इख्तलाफ पैदा हो जाता है और फौरन जो है खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा इल्म है जिसके ऊपर ना ये मुत्तफिक हो जाए। मैं एक मिसाल दूंगा और बात को खत्म करके अपनी जगह पे जाऊंगा। मिसाल के तौर पे अगर ये हजरात बैठे रहें, ये तमाम हजरात बैठे हैं और अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये बोला जाए कि भाई ये मोटरसाइकिल है, जबकि ये मोटरसाइकिल नहीं है। मैं एक बहुत अहम बात करना चाह रहा हूँ और ये मुमकिन है कि बात का आपको बात में अभी शायद समझ में आए ना, लेकिन ये वक्त आएगा आप सोचो। कहा कि ये मोटरसाइकिल है और सब जानते हैं कि ये मोटरसाइकिल है, यानी मैंने बताया। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये मोटरसाइकिल नहीं है, ये कुर्सी है, और इन अफराद को जो अभी मौजूद है इनको मैंने बता दिया कि ये कुर्सी है और सबके इल्म में आगे की कुर्सी है, लेकिन दरहकीकत ये कुर्सी नहीं है, ये मोटरसाइकिल है। लेकिन मैंने बताया कि ये मोटरसाइकिल नहीं, ये कुर्सी है। जरा गौर करिएगा, मेरी बातों को रिकॉर्ड हो जाए तो उसको दोबारा बताना चाहूँ। तो ये कुर्सी है और ये वो अफराद हैं जो मेरे डोमेन के हैं, मेरे हल्के के लोग हैं। मैं इनको बता रहा हूँ कि भाई ये तुम्हारी जो है कुर्सी है, लेकिन दरहकीकत मैं ये बता रहा हूँ कि ये मोटरसाइकिल है। लेकिन जब है ना इस डोमेन से निकल के ज्यादा अफराद के पास जाओगे, क्योंकि नजरियात सीखने से आते हैं, नजरियात सीखने से आते हैं। हमारे फरहान में बैठे में सियासत से मतलब ताल्लुक है, हर शख्स को अपनी कम्युनिटी में ना इन चीजों की बाकायदा तरजीह दी जाती है, सिखाया समझाया जाता है।
अगर हम सियासी लेवल पर अगर जाते हैं तो गौर करेंगे सब लोगों के मरकज होते हैं। जैसे हमारा भी मरकज है, हमारा फलाही मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबके मरकज होते हैं। वहाँ पे ना नजरियात सिखाए जाते हैं, उनको फलसफा सिखाया जाता है और बताया जाता है कि इसके मानी ये है, इसके मानी ये है, इसके मानी ये है, और उसकी रोशनी में उनको चलना होता है। चाहे वो 90 हो, चाहे वो अलफला हो, या वो PTI का हो, कोई भी जितने भी मराकिब हैं वहाँ पर हो। और इसके अलावा अहम बात तो ये कि इसी तरीके से ना मेहमद हजरात, कुरैशी हजरात, सिद्दीकी हजरात जो कि हमारे पेश रो हैं, वो तमाम हजरात उन चीज़ों को सिखाते हैं। और जितने भी सियासी उनके लीडर हैं वो उनके मोहताज होते हैं। हमारे तो अगर कोई सियासत में आए तो वो बेचारा बेलगाम हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल बड़े दर्द दिल से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अपनी जगह पे नहीं रहता। तो मैं चूँकि आज मेहमान हूँ, हामिद जाफर साहब ने मुझे बुलाया और हामिद जाफर इस्लाम साहब ने हमें दावत दी, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये चूँकि एक मुख्तसर टाइम है और मुख्तसर बात में कहना चाह रहा था, तो बराए मेहरबानी चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों को तैयार किया जाए और उन चीज़ों पर काम किया जाए जो दोनों चीज़ें मिल ना सकें। क्या सियासत अलग और फलाई काम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। इस पर गुजारिश है कि थोड़ा सा सोचा जाए। आपसे भी गुजारिश है, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग जो अहदेदार अब मैं दावा देने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही बेहतरीन साथी जावेद मीर साहब को, वो आए और अपने हालात का इजहार करें। जावेद मीर साहब यासिन साहब, लियाकत एडवोकेट साहब और पंच के सारे और 9 मुंतखब बारी जो अभी सिलेक्ट हुई है, उनको मैं अपनी जानिब से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ साथ ये कहता चलूँ, ये जो अभी आपको सिलेक्ट किया गया है, यकीनन आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका काम, आपकी मेहनत को सामने रखते हुए सिलेक्ट किया गया है और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आगे भी काम करेंगे। अच्छा, दूसरा मैं मुख्तसर में तारुफ करा दूँ क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। मेरा नाम जावेद अहमद बेरू है। स्टेट बैंक ऑफ पैसा में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता रहा हूँ। 32 साल से स्टेट बैंक मेरा सब कुछ है, ऊपर आता है, नीचे स्टेट बैंक है, बिरादरी के लोग हैं मेरे। इस दौरान मैं पिछले 20 से 22 साल मेरे तार में काम करता रहा अजमल महरूम के साथ, अगर आप जानते हो। तो पूरे पाकिस्तान में बिरादरी के लिए मैंने काम किया। इवन एक दफा ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बेटी जो अब माशाल्लाह सेकेंड ईयर की स्टूडेंट में पास आउट हो गई है, मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज थी, वो डिलीवरी होने वाली थी। मैं पाकिस्तान में साथ अजमल साहब के साथ बिरादरी का एक लफड़ा मेरे को हाथ में हो गया था, उसको रिजॉल्व करने के लिए वहां गया था। मेरी सीधे हॉस्पिटलाइज थी और वो मुझे नहीं पता कि रात में क्या होगा, मैं सुबह देखूंगा या नहीं देखूंगा। सिर्फ बिरादरी की काउंसलिंग में मेरे को हाथ गया हुआ था। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेशन नहीं करना है। आप उम्र के इस हिस्से में कि लोग आपसे इंस्पायर हो, आपके काम से इंस्पायर हो। मैं इस फेडरेशन में आज अनाउंस करता हूँ, मैं इस फेडरेशन का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मेरी बैठे हुए तो सीनियर लोग हैं, मेरी पहचान जो है मेरी बिरादरी है, ठीक है। और मेरी बिरादरी उंगली पे तो 5 है ना, ये आपके 5 उंगलियां हैं, 20-25 टुकड़ों में बटी हुई। मैं चाहता हूँ बिरादरी एक हाथ के अंदर आ जाए। और वो किस तरह आएगी? आजकल मैं वो अच्छी जगह है, अल्लाह की वजह। मैं भी यही बात कर रहा था, लाहौर का मैं मीनार पाकिस्तान का जलसा किया, 1.5 लाख में बिरादरी के लोगों को हमने जमा किया। स्टेज के ओपनिंग मैं कर रहा था, सारी चीजें मेरे हाथ में थी। आजकल से मैंने कहा कि यार यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर देना कि मैं आने वाले दिनों के अंदर कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, कोई स्कूल बनाना चाहता हूँ, और तू एक साल में तू बना के दिखा दे, उसके बाद बाकी हमारा काम है। वो उस एक स्कूल से हम 10 स्कूल बनवा देंगे, तो एक स्कूल बनवा दे हम। मगर वो नहीं सुनी उसने, मेरे बड़े तलाफात हुए, मगर चलता रहा मैं। मगर ये फेडरेशन, मेरा घर पीछे ही, जब मैं यहाँ से आता जाता था फेडरेशन में देखता था, ये लोग बेचारे लियाकत एडवोकेट साहब, यासिन साहब बैठे रहते थे, करते रहते थे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो स्किल है, जो मेरे अल्लाह ने मेरे अंदर थोड़ी बहुत सलाहियतें दी हैं, वो मैं इस फेडरेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर, जब से मैंने आपको 2 लीडर मैंने देखे, 2 लीडर,
कायदे आजम होगी ना, जिनके साथ उन्हीं के लेवल के लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनका भी वही जज्बा था जो कायदे आजम का जज्बा था, तो पाकिस्तान बन गया। दूसरा, मैंने मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देखा, जो जर्मनी को छोड़े उनकी टीम, एक वो और उनकी टीम दोनों लीडर थे, उनके साथ काम करने वाले हर आदमी लीडर था। तो एटम बम भी बन गया ना मसले हालात के अंदर, पाकिस्तान भी बन गया। पाकिस्तान जब बना, क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स हूँ, मुझे पता है 2 महीने की गवर्नमेंट चलाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था, मगर हबीब बैंक के लोग, आदमजी वाले, बहुत सारे लोग, गोगल वाले, उन्होंने पाकिस्तान को चलाया। वही तरह डिबेट है। मेरा प्रार्थी आप सब लोग वो लोग हैं जो आगे जाके इस फेडरेशन को इंशाअल्लाह 15, 16, 18, 22 फ्लोर पे ले जाओगे। मैं इस वक्त बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पे बैठा हूँ, आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो। आपको फर्स्ट फ्लोर से सिर्फ नीचे की नीचे चीजें नजर आएंगी, मगर मैं चूंकि 15वें फ्लोर पे बैठा हुआ, मैं आपको बता सकता हूँ यार वहां पे ये हो रहा है, वहां पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, हर आदमी का एक विजन होता है। आप अपने विजन को उस 15वें फ्लोर वाले आदमी के लेवल पे ले जाओ तो देखो आप 1 नहीं 10 हॉस्पिटल बना दोगे। मगर मैं इस फेडरेशन के लिए ये दीवार है, दीवार में बेताशा है, मगर एक दीवार बन गई है। मैं इस फेडरेशन में आना चाहता हूँ एक ईंट की हैसियत से, मुझे आप एक्सेप्ट करें, एक ईंट की हैसियत है, ताकि मैं इस फेडरेशन की दीवार बन के एक स्ट्रॉन्ग, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि ये जितने हॉस्पिटल हमारा बन गया, हम सब मिलकर बना देते हैं, तो इस हॉस्पिटल में हम स्कूल भी बनाएंगे, शादी हाल भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारी चीजें। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह स्कूल का, उसके लिए अल्लाह हमारी नियतों को देखता है, इन्नमल अमल बिन्नियात। अगर हमारी नियतें सच्ची हैं तो अल्लाह हमें अपने ऊपर कामयाब जरूर करेगा। और फिर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जनाब यासिर साहब का, एडवोकेट साहब का, भाई साहब, तमाम बिरादरी के लोगों जिन्होंने मेरी इज्जत दी, और तो इज्जत मंतशा दिलो मंतशा हो, इज्जत और दिल्लत अल्लाह के हाथ में है। और बेशक मैं भी इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी जो मुझसे होगा मैं फेडरेशन के लिए अपने आप को बिल्कुल हाजिर में नहीं करता हूँ। इसके बाद हम दावत देता हूँ मैं आल पाकिस्तान लो फेडरेशन और प्रेस के जिम्मेदार अहमद जाकर एडवोकेट साहब को सदर नाम आए और अब्दुल कलाम के साहब है। सबसे पहले तो मैं जो मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं आज मैं वर्कर्स को, ये लोग सोशल गैदरिंग के हैं, वो साथी अकील साहब और ये हमारे साथ जावेद भाई बैठे हुए, मैं वयात फाउंडेशन के ये वारसी साहब पहले वहाँ जाके बैठ गए, फरहान वारसी साहब और ये हमारे दोस्त फरहान साहब आए हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। भाई आज मैं बस मुख्तसर वक्त में हो सकता है बहुत सी ऐसी बातें आपको बताना चाहूँगा जिसका ताल्लुक 3 साल पहले से उनको लोग बरादरी का हमें मालूम है हिंदुस्तान में भी किस तरह काम हो रहा है या कैसे नहीं हो रहा। एक तारीख है, एक तारीख रखती है ये बरादरी। पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान में भी इसका काम शुरू हुआ और करने वालों ने किया, मुखलिसीन की कमी नहीं। लेकिन आज तक पाकिस्तान के हवाले से बस मैं बात करूंगा कि 72 साल हम देख रहे हैं पाकिस्तान को बने हुए हो गए, लेकिन हमारी बिरादरी फलाही हवाले से या फलाही कामों के हवाले से मुनज़्ज़म नहीं हो सकती। वैसे तो अल्लाह ने खैर तबलीगी जमात के हवाले से बहुत इज्जत दी है, जो ये इज्जत शायद आलम इस्लाम में जो सबसे ज्यादा मिली है तो वो हमारी बिरादरी ही को मिली। लेकिन इससे हटकर समाजी कामों में इस बिरादरी को ऊपर लाने के लिए हर दौर में कोशिशें होती रही और मैंने इस पर बहुत गौर व फिक्र किया है। हर शख्स मुखलिस होकर उठाए और मुखलिस होकर काम करने की उसने कोशिश की है, लेकिन वो मुनज़्ज़म अंदाज में अपने आप को चला नहीं सका या उसके प्रोग्राम का उस वक्त के बिरादरी के लोगों ने साथ नहीं दिया या देने के बावजूद वो उसको आगे लेकर नहीं चल रहे हैं। क्योंकि हमारी अपनी भी 20 साल की एक तारीख है, इस 20 साल में बहुत उतार चढ़ाव है और बहुत सी जगह हमें बहुत से सवालों का जवाब भी देना पड़ता है। यहाँ चूंकि नो फेडरेशन और नो वेलफेयर ट्रस्ट के अलावा 2 और तंजीमों के मौजूद हजरात भी बैठे हैं और जावेद भाई
पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से तो मैं कहूँगा 4-5 तंजीमों के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे वाबस्ता लोग भी मौजूद हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं मुख्तसर तौर पर यह बताना चाहूँगा कि 20 साल पहले जब हमने काम शुरू किया तो उस वक्त कराची में सिर्फ न्यू सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से सिर्फ एक नाम था और वो बल्दिया में गफ्फार साहब उसको चला रहे थे। अच्छा, हमने भी जब ये काम शुरू करने की कोशिश की और हम साथी मिले आपस में, या फिर एक आल पाकिस्तान लॉ फेडरेशन बनी हुई थी जिसके बानी लियाकत इस्लाम साहब बैठे हैं आपके सामने। हमने उस न्यू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम को